हाय दोस्तों, आज की कहानी है विश्वास की शक्ति। इसमें आपको पता चलेगा कि एक रामायण की कथा कैसे प्रकाश की जिंदगी को बदल देती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्रकाश और उसका परिवार छोटे से शहर में रहा करते थे। प्रकाश पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुश्किल से वह अपने परीक्षा में पास होकर अगली कक्षा में पहुंच पाता था। सभी प्रकाश का मजाक उड़ाते थे और उनके माता-पिता भी इसी कारण दुखी रहते थे। प्रकाश पढ़ने की बहुत कोशिश करता था, परंतु उसे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह दुखी होकर स्कूल छोड़ने का निर्णय कर लेता है। अब वह 10वीं कक्षा में था। उसकी परीक्षा नज़दीक थी। जब वह स्कूल से लौट रहा था तो रास्ते में एक रामायण की कथा हो रही थी। उस समय लंका कांड की व्याख्या की जा रही थी। प्रकाश उसकी ओर जाता है और वहां पर बैठ जाता और ध्यान से सुनने लगता। उस समय कथाकार कह रहे थे कि समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान राम की सेना खड़ी थी। जटायु ने यह तो पता कर लिया था कि समुद्र के पार लंका में सीता माता है, लेकिन उस पार कौन जाएगा? सुग्रीव ने कहा कि हनुमान जी इस संकट को दूर कर सकते हैं और हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है अभी, परंतु अपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग से सैकड़ों दूर जाकर निगल लिया था। तो लंका कितनी दूर है? जरूरत है आपको अपने विश्वास को जगाने की। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ से हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जागा और वह समुद्र लांघने को तैयार हो गए और सभी मुश्किलों को परास्त करके लंका में मां सीता को ढूंढने में सफल हो गए। प्रकाश के शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा। वह तुरंत घर की ओर चला गया और वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर हनुमान जी अपने विश्वास के बल पर समुद्र लांघ सकते हैं तो मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता। और वह उसके बाद से ध्यान से पढ़ने लगा और उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे पीछे रहने वाला छात्र 10वीं बोर्ड में सबसे अव्वल आया। उसके बाद प्रकाश कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमेशा वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर कामयाब इंसान के पीछे उसका विश्वास ही होता है, जिससे वह अपने मुकाम को प्राप्त करता है। विश्वास ही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी और आपको और कौन कौन सी कहानियाँ चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताएं।